चलिए जानते हैं यूपी की 25 महत्वपूर्ण खबर केवल 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर कर लीजिए। मेरठ में हाल ही में हुई बारिश के बाद मौसम ने अचानक करवट ले ली है, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई और लोगों को भीषण गर्मी से काफी राहत मिली है। बीते कुछ दिनों से जहां तेज धूप और उमस लोगों को परेशान कर रही थी, वहीं अब ठंडी हवाओं और हल्की बारिश ने वातावरण को काफी सुहावना बना दिया है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार आने वाले 2 दिनों तक क्षेत्र में हल्की बारिश और तेज हवाएं चलने की संभावना बनी हुई है। इस बदलाव से न सिर्फ मौसम खुशनुमा बना रहेगा, बल्कि लोगों को गर्मी से राहत का सिलसिला भी जारी रहने की उम्मीद है, जिससे आम जनजीवन पर सकारात्मक असर देखने को मिल रहा है। गैस संकट के बीच सरकार की ओर से राहत भरी खबर सामने आई है, जिसमें बताया गया है कि अगले 24 घंटे के भीतर पाइप से मिलने वाली रसोई गैस की कमी को पूरी तरह दूर कर लिया जाएगा। पिछले कुछ दिनों से गैस आपूर्ति में आई दिक्कतों के कारण लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन अब हालात सामान्य होने की उम्मीद जताई जा रही है। संबंधित विभागों को निर्देश दिए गए हैं कि आपूर्ति व्यवस्था को जल्द से जल्द दुरुस्त किया जाए, ताकि आम जनता को किसी तरह की असुविधा न हो और नियमित रूप से गैस उपलब्ध हो सके। प्रयागराज में बिना नंबर प्लेट वाले स्कूली वाहनों के खिलाफ प्रशासन ने सख्ती और तेज कर दी है, जिसके तहत ऐसे वाहनों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। हाल ही में एक वीडियो सामने आया है, जिसमें कुछ लोग जब्त किए गए वाहनों को छुड़ाने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं, जिससे पूरे मामले ने और तूल पकड़ लिया है। प्रशासन ने स्पष्ट शब्दों में चेतावनी दी है कि यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ किसी भी प्रकार की ढिलाई नहीं बरती जाएगी। अधिकारियों का कहना है कि बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह अभियान चलाया जा रहा है और इसमें किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यूपीसीए के पूर्व संयुक्त सचिव G.D. शर्मा की संपत्ति कुर्क करने की प्रक्रिया तेज हो गई है, जिससे प्रशासनिक सख्ती का साफ संकेत मिल रहा है। न्यायालय की ओर से उन्हें नोटिस जारी किया गया है और निर्धारित समय के भीतर जवाब देने को कहा गया है। यदि संतोषजनक जवाब नहीं मिलता है तो आगे की कार्रवाई और भी कड़ी हो सकती है। इस पूरे मामले को भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई के तौर पर देखा जा रहा है, जिसमें प्रशासन अब किसी भी तरह की ढिलाई बरतने के मूड में नहीं है और दोषियों के खिलाफ सख्त कदम उठाने की तैयारी में है। एक युवक द्वारा दोस्ती का झांसा देकर अस्पताल संचालक के बेटे से लाखों रुपए की ठगी करने का मामला सामने आया है, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया है। आरोपी ने पहले विश्वास जीतकर नजदीकी बढ़ाई और फिर अलग अलग बहानों से कुल 5,45,000 रुपए अपने खाते में ट्रांसफर करवा लिए। जब पीड़ित को ठगी का एहसास हुआ तो उसने तुरंत पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की तलाश के लिए टीमें गठित की गई हैं। अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर पूरे नेटवर्क का खुलासा किया जाएगा। आप सभी के लिए एक बेहद ही बड़ी खबर निकल कर आ रही है। हमारी टीम की तरफ से आप सभी के लिए एक बहुत बड़ा निर्णय लिया गया है। जो भी हमारे चैनल को पहले 15 लोग सब्सक्राइब करेंगे, उनको मिलेगा एक चमचमाता ब्रांड न्यू फोन। तो फटाक से चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में अपना नाम और अपना पता जरूर लिख दीजिए। त्योहारों के दौरान माहौल बिगाड़ने की कोशिश करने वालों के खिलाफ सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी प्रकार की गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। शून्य सहनशीलता नीति के तहत ऐसे तत्वों पर तुरंत और कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों को विशेष सतर्कता बरतने को कहा गया है, ताकि प्रदेश में शांति, सौहार्द और कानून व्यवस्था पूरी तरह कायम रहे। अधिकारियों का कहना है कि त्योहारों को शांतिपूर्ण और सुरक्षित माहौल में संपन्न कराना सरकार की प्राथमिकता है और इसके लिए हर जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने अंग्रेजी परीक्षा के पैटर्न में बड़ा बदलाव करने का निर्णय लिया है, जिसका उद्देश्य छात्रों की वास्तविक भाषा समझ को परखना है। नए पैटर्न के तहत अब परीक्षा में रटने वाले पारंपरिक सवालों की बजाय समझ आधारित और विश्लेषणात्मक प्रश्न शामिल किए जाएंगे। इससे छात्रों को विषय को गहराई से समझने की प्रेरणा मिलेगी और उनकी भाषा क्षमता का अधिक सटीक मूल्यांकन किया जा सकेगा। शिक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि इस बदलाव से छात्रों में सोचने समझने की क्षमता विकसित होगी और वे केवल याद करने की बजाय विषय को व्यावहारिक रूप से समझ पाएंगे। सरकार के 9 साल पूरे होने के अवसर पर पंकज चौधरी ने दावा किया है कि वर्ष 2027 में भी वर्तमान सरकार जीत हासिल करेगी। उन्होंने कहा कि बीते वर्षों में किए गए विकास कार्य, जन कल्याणकारी योजनाएं और बुनियादी ढांचे में सुधार इस विश्वास की सबसे बड़ी वजह है। उनके अनुसार सरकार की नीतियों से जनता को सीधा लाभ मिला है, जिससे लोगों का भरोसा लगातार मजबूत हुआ है। उन्होंने यह भी कहा कि आने वाले समय में और तेजी से विकास कार्य किए जाएंगे, जिससे प्रदेश को नई ऊंचाइयों पर ले जाया जा सके। एक शराब के नशे में धुत कैदी के पुलिस को चकमा देकर फरार होने की घटना ने सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। बताया जा रहा है कि कैदी ने पेशाब जाने का बहाना बनाकर पुलिस कर्मियों से थोड़ी दूरी बनाई और इसी दौरान मौका पाकर दीवार फांदकर भाग निकला। घटना के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया और तत्काल उसकी तलाश शुरू कर दी गई। वरिष्ठ अधिकारियों ने मामले को गंभीरता से लेते हुए लापरवाही बरतने वाले पुलिस कर्मियों के खिलाफ भी कार्रवाई के संकेत दिए हैं, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो।
गाजियाबाद में नगर निगम के एक निलंबित कर्मचारी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है, जिसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। मृतक के परिजनों ने शव परीक्षण कराने से इनकार कर दिया है, जिसके चलते मामले की जांच और भी जटिल हो गई है। इस घटना के बाद स्थानीय लोगों और विभिन्न संगठनों ने निष्पक्ष जांच की मांग तेज कर दी है। प्रशासन का कहना है कि हर पहलू को ध्यान में रखते हुए मामले की गहराई से जांच की जाएगी, ताकि सच्चाई सामने आ सके और दोषियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जा सके। अयोध्या में राष्ट्रपति द्वारा श्री राम जन्मभूमि मंदिर में श्री राम यंत्र की विधिवत स्थापना की गई, जिसके दौरान पूरे परिसर में भव्य धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस अवसर पर विशेष पूजा अर्चना, वैदिक मंत्रोच्चार और धार्मिक अनुष्ठानों के बीच माहौल पूरी तरह भक्तिमय बना रहा। बड़ी संख्या में श्रद्धालु इस ऐतिहासिक पल के साक्षी बनने के लिए पहुंचे, जिनमें जबरदस्त उत्साह और आस्था देखने को मिली। आयोजन के दौरान सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए थे, ताकि कार्यक्रम शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो सके और किसी प्रकार की अव्यवस्था न हो। उत्तर प्रदेश में बस कंडक्टर भर्ती 2026 को लेकर आवेदन प्रक्रिया जारी है, जिसे लेकर युवाओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। संबंधित विभाग की ओर से उम्मीदवारों को समय रहते आवेदन करने की सलाह दी गई है, क्योंकि अंतिम तिथि तेजी से नजदीक आ रही है। यह भर्ती उन अभ्यर्थियों के लिए एक सुनहरा अवसर मानी जा रही है जो सरकारी नौकरी की तलाश में है। चयन प्रक्रिया को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने के लिए भी विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं, ताकि योग्य उम्मीदवारों को ही अवसर मिल सके। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर सख्त रुख अपनाते हुए अधिकारियों को स्पष्ट संदेश दिया है कि किसी भी हालत में अपराध और अपराधियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने 10 जिलों के पुलिस कप्तानों को कड़ा निर्देश देते हुए कहा कि डर अपराधियों में होना चाहिए, आम जनता में नहीं। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि कानून का राज्य स्थापित करना प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी है और इसमें किसी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। इस सख्त रुख का उद्देश्य प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाना तथा लोगों के बीच विश्वास का माहौल कायम करना है। ईद उल फितर से पहले नमाज को लेकर प्रशासन ने कड़े दिशा निर्देश जारी किए हैं, ताकि त्योहार के दौरान शांति और सुरक्षा व्यवस्था बनी रहे। प्रशासन ने साफ तौर पर चेतावनी दी है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, जिसमें पासपोर्ट रद्द करने जैसे कठोर कदम भी शामिल हो सकते हैं। सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह सतर्क हैं और संवेदनशील इलाकों में विशेष निगरानी रखी जा रही है। प्रशासन का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि त्योहार सौहार्द और शांति के साथ मनाया जाए, जिससे किसी भी प्रकार की अव्यवस्था या तनाव की स्थिति उत्पन्न न हो। राशिद नाम के एक ठग द्वारा लोगों को ठगने का नया तरीका सामने आया है, जिसमें वह सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को अपने जाल में फंसा रहा है। वह व्हाट्सएप समूह बनाकर लोगों को आकर्षक ऑफर और झूठे लालच देता है और फिर उनसे पैसे ऐंठ लेता है। इस तरह की घटनाओं में लगातार बढ़ोतरी को देखते हुए पुलिस ने आम लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। अधिकारियों ने सलाह दी है कि किसी भी अनजान व्यक्ति या संदिग्ध योजना पर भरोसा न करें और पैसे भेजने से पहले पूरी तरह जांच पड़ताल कर लें, ताकि इस तरह की ठगी से बचा जा सके। चैत्र नवरात्र के पावन अवसर पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने अपने संदेश में लोगों से अपील की है कि इस पवित्र त्योहार को शांति, सद्भाव और भाईचारे के साथ मनाएं। साथ ही उन्होंने कहा कि ऐसे पर्व समाज में सकारात्मक ऊर्जा और एकता का संदेश देते हैं, इसलिए सभी को मिलजुल कर त्योहार मनाना चाहिए, ताकि सामाजिक सौहार्द और मजबूत हो सके। प्रदेश सरकार ने कर्मचारियों और शिक्षकों के हित में एक बड़ा फैसला लेते हुए ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा को बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दिया है। इस निर्णय से लाखों सरकारी कर्मचारियों और शिक्षकों को भविष्य में आर्थिक सुरक्षा मिलने की उम्मीद है। विशेष रूप से सेवानिवृत्ति के बाद यह राशि उनके लिए बड़ी राहत साबित होगी, जिससे वे अपने जीवन को अधिक सुरक्षित और सम्मानजनक ढंग से जी सकेंगे। सरकार के इस कदम को कर्मचारियों के कल्याण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल के रूप में देखा जा रहा है।